शमशान से लौटते समय पीछे मुड़कर देखना कोई साधारण बात नहीं है। ये एक बहुत गहरी घटना है, इतनी गहरी कि जो समझ गया उसके लिए जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहता। लोग पूछते हैं क्या होगा अगर पीछे मुड़कर देखा। मैं कहता हूँ अगर कुछ नहीं हुआ तो समझ लेना तुम सोए हुए हो, और अगर सब कुछ बदल गया तो समझ लेना तुम पहली बार जागे हो। शमशान में जो जल रहा होता है वह सिर्फ एक शरीर नहीं होता, वह तुम्हारी झूठी धारणाएं होती हैं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तुम्हारे कल होते हैं, तुम्हारे मैं का नाटक होता है। लेकिन मन बड़ा चालाक है, वह देखता है फिर भी नहीं देखता। वह आंसू बहा लेता है पर भीतर कोई परिवर्तन नहीं आने देता। इसीलिए समाज ने डर की कहानियाँ गढ़ दी हैं। पीछे मत देखना, आत्मा लग जाती है, आत्मा नहीं लगती। अहंकार हिल जाता है और वही सबसे बड़ा डर है। अहंकार नहीं चाहता कि तुम मृत्यु को देखो, क्योंकि मृत्यु देखते ही उसकी दुकान बंद हो जाती है। अहंकार भविष्य पर जीता है, मृत्यु वर्तमान में है। इसलिए अहंकार हमेशा तुम्हें आगे देखने को कहता है। घर चलो, खाना खाओ, टीवी देखो, कल ऑफिस जाना है, और तुम मान लेते हो। शमशान एक मौका देता है कि तुम पहली बार बिना किसी बहाने के सत्य से आमने सामने खड़े हो सको। लेकिन तुम जल्दी में रहते हो, जैसे वहाँ रुक जाना कोई अपराध हो। लौटते समय अगर तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो असल में तुम जीवन की तरफ नहीं, अपने अंत की तरफ देख रहे होते हो। और जिसने अपने अंत को स्वीकार कर लिया वही जीवन को नाच की तरह जी सकता है। बाकी सब तो बस घसीट रहे हैं। तुम्हें लगता है तुम जी रहे हो, लेकिन असल में तुम समय काट रहे हो। शमशान समय काटना बंद करवा देता है। वहाँ घड़ी काम नहीं करती, वहाँ सिर्फ एक सच्चाई काम करती है। सब जाना है, तुम भी, मैं भी। ये जानना नहीं, ये देखना ज़रूरी है। जानना उद्धार होता है, देखना क्रांति है। लोग जानते हैं कि मृत्यु आएगी, लेकिन जानते हुए भी ऐसे जीते हैं जैसे वे अमर हों। यही पागलपन है। शमशान उस पागलपन पर एक चोट है, लेकिन चोट तभी लगती है जब तुम पीछे मुड़कर देखो। नहीं तो तुम बस एक रस्म पूरी करके लौट आते हो, और फिर वही क्रोध, वही लालच, वही ईर्ष्या, वही तुलना। कुछ भी नहीं बदलता। धर्म वहीं मर जाता है जहाँ परिवर्तन नहीं होता। शमशान से लौटकर अगर तुम वही हो जो पहले थे तो समझ लेना तुम वहाँ गए ही नहीं थे। शरीर गया था, तुम नहीं। पीछे देखने का अर्थ है मैं अब झूठ में नहीं जीऊँगा। मैं मान लेता हूँ कि मेरा भी अंत है, और जैसे ही तुम यह मान लेते हो एक अद्भुत शांति उतरने लगती है, क्योंकि अब तुम्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब तुम्हें किसी से आगे निकलने की ज़रूरत नहीं रहती। अब तुम्हें डराने की कोई शक्ति किसी के पास नहीं रहती। मृत्यु को जिसने देख लिया उसे कोई नहीं डरा सकता। डर तभी तक है जब तक मृत्यु अंधेरे में है। रोशनी में डर मर जाता है। इसलिए बुद्ध श्मशान में ध्यान करते थे, इसलिए महावीर श्मशान में रुके, इसीलिए तंत्र ने श्मशान को साधना स्थल बनाया, क्योंकि वहाँ कोई झूठ नहीं टिकता, वहाँ कोई मुखौटा काम नहीं करता। वहाँ राजा और भिखारी एक जैसे होते हैं, राख होने वाले। लौटते समय पीछे मुड़कर देखना मतलब है मैंने समझ लिया। और ये समझ किसी किताब से नहीं आती, किसी प्रवचन से नहीं आती। ये धुएं से आती है, आग से आती है, उस चुप्पी से आती है जहाँ शब्द मर जाते हैं। अगर तुम सच में देखोगे तो तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि तुम अब तक किस बेवकूफ़ी में उलझे थे। तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होते रहे, छोटी छोटी बातों पर दुखी होते रहे, और जिन बातों का कोई अर्थ नहीं था उन्हें जीवन मरण का प्रश्न बना लिया। शमशान तुम्हें हंसना सिखाता है, लेकिन एक अलग तरह की हंसी जिसमें व्यंग्य नहीं होता, करुणा होती है। जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें लगता है काश मैंने ज़्यादा प्रेम किया होता, कम इकट्ठा किया होता। काश मैंने ज़्यादा सुना होता, कम बोला होता। काश मैंने ज़्यादा मौन जिया होता, कम शोर। यही पछतावा नहीं, यही बोध है। पछतावा अतीत से जुड़ा है, बोध वर्तमान में जगा है, और बोध ही ध्यान है। लोग पूछते हैं क्या सच में कुछ हो जाता है। मैं कहता हूँ अगर तुम तैयार हो तो सब हो जाता है। अगर तुम तैयार नहीं हो तो कुछ भी नहीं। शमशान कोई जादू नहीं करता, वह सिर्फ दर्पण है। उसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखता है, और अधिकतर लोग अपना असली चेहरा देखना नहीं चाहते, इसलिए वे जल्दी जल्दी निकल जाते हैं और पीछे नहीं देखते, क्योंकि पीछे देखने से झूठ गिर सकता है, और झूठ गिरना मृत्यु से भी ज़्यादा डरावना लगता है, क्योंकि झूठ के साथ तुम जी रहे हो। मृत्यु तो कभी कभी आती है,
इसलिए समाज तुम्हें मृत्यु से नहीं झूठ से बांधता है और शमशान उस बंधन को ढीला कर देता है। लौटते समय अगर तुम एक पल रुक जाओ और बिना किसी डर के, बिना किसी कहानी के बस देख लो तो तुम्हारे भीतर कुछ टूटेगा, और वही टूटना शुभ है, वही टूटना जन्म है, वही टूटना मुक्ति की शुरुआत है। लेकिन ध्यान रखना, ये देखने का काम आँखों से नहीं है। आँखें तो बस आग और राख देखती हैं। देखने का काम होश से है, और होश तब आता है जब तुम भागते नहीं हो। इसलिए मत भागो। अगली बार जब जीवन तुम्हें शमशान तक ले जाए और ले जाएगा तो लौटते समय थोड़ा ठहरना। कोई जल्दी नहीं है, तुम वैसे भी देर से ही समझोगे। थोड़ा पहले समझ लेना बेहतर है, पीछे देख लेना। शायद उसी पल तुम पहली बार आगे बढ़ना सीख जाओ। पीछे देखने से डर इसलिए लगता है क्योंकि पीछे देखते ही समय रुक जाता है और मन समय से जीता है। मन को कल चाहिए, मन को योजना चाहिए, मन को आश्वासन चाहिए कि सब ठीक रहेगा। शमशान में कोई आश्वासन नहीं होता, वहाँ कोई भविष्य नहीं होता। वहाँ सिर्फ एक नग्न सत्य खड़ा होता है, जो आया है जाएगा, और जो देख रहा है वह भी जाएगा। मन इस सच्चाई को सहन नहीं कर पाता, इसलिए वह तुम्हें जल्दी से वहाँ से हटाना चाहता है। वह कहता है चलो अब बहुत हो गया, रस्म पूरी हो गई। लेकिन जीवन रस्म नहीं है और मृत्यु भी रस्म नहीं है, दोनों एक गहरी घटना है। अगर तुमने मृत्यु को रस्म बना लिया तो जीवन भी रस्म बन जाएगा। सुबह उठो, काम करो, खाओ, सो जाओ और किसी दिन मर जाओ। इसमें कहीं भी उत्सव नहीं है। शमशान उत्सव की संभावना लेकर आता है, लेकिन केवल उनके लिए जो देखने का साहस रखते हैं। पीछे मुड़कर देखना साहस है, क्योंकि तुम पहली बार उस चीज़ को देख रहे हो जिसे तुम हमेशा टालते आए हो। तुम मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, लेकिन कभी मृत्यु के पास ध्यान से नहीं बैठे, जबकि मृत्यु सबसे पवित्र स्थल है, क्योंकि वहाँ कोई झूठ टिक नहीं सकता। वहाँ भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ सत्य मौजूद है, और जहाँ सत्य है वहाँ भगवान अपने आप है। लेकिन मन चालाक है, वह कहता है भगवान को याद करो, मृत्यु को मत देखो, क्योंकि अगर तुम मृत्यु को देख लोगे तो तुम्हें भगवान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम स्वयं जाग जाओगे। इसलिए धर्मों ने मृत्यु को डर से ढक दिया। उन्होंने कहा पापी को नरक मिलेगा, पुण्यात्मा को स्वर्ग मिलेगा, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मरते वक्त तुम्हारा अहंकार क्या करेगा, क्योंकि वही असली प्रश्न है। मरते वक्त तुम्हारा पैसा नहीं जाएगा, तुम्हारा पद नहीं जाएगा, वे तो पहले ही मिट्टी हो जाएंगे। मरते वक्त सिर्फ तुम्हारा अहंकार जाएगा, और अगर तुमने उसे जीवन में पहचाना नहीं तो वह तुम्हें बहुत पीड़ा देगा। शमशान एक प्रशिक्षण है अहंकार को छोड़ने का, लेकिन तुम प्रशिक्षण नहीं लेते, तुम जल्दी से भाग जाते हो। पीछे मुड़कर देखना मतलब है मैं अभी से अभ्यास कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो जल रहा है वही मैं हूँ। नाम अलग है, चेहरा अलग है, लेकिन तत्व वही है। और ये देखना कल्पना नहीं है, ये तथ्य है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम अभी सांस ले रहे हो, और सांस का भरोसा क्या है? अभी ली है, अगली मिलेगी या नहीं कौन जानता है। लेकिन तुम ऐसे जीते हो जैसे अनुबंध साइन हो चुका हो, जैसे किसी ने गारंटी दे दी हो कि कल भी मिलेगा। शमशान उस गारंटी को फाड़ देता है, और लौटते समय अगर तुम पीछे देखते हो तो तुम स्वीकार कर लेते हो कि कोई गारंटी नहीं है, और ये स्वीकार एक अद्भुत स्वतंत्रता लाता है। अब तुम डर से नहीं जीते, अब तुम लालच से नहीं जीते, अब तुम तुलना से नहीं जीते, क्योंकि डर, लालच और तुलना तीनों भविष्य पर टिके होते हैं। जब भविष्य गिर जाता है तो ये तीनों भी गिर जाते हैं, और तभी वर्तमान पहली बार खिलता है, तभी साधारण चीज़ें सुंदर लगने लगती हैं, तभी चाय पीना ध्यान बन जाता है, तभी किसी की आंखों में देखना प्रार्थना बन जाता है। लेकिन यह सब तभी होता है जब तुम पीछे देखने की हिम्मत करते हो। समाज तुम्हें कमज़ोर बनाना चाहता है, इसीलिए वह तुम्हें मृत्यु से दूर रखता है, वह तुम्हें जवान बनाए रखने की बातें करता है, एंटी एजिंग बेचता है, अमर होने के सपने दिखाता है। लेकिन भीतर से समाज खुद डरा हुआ है, क्योंकि अगर लोग मृत्यु को समझ लें तो उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उन्हें धर्म के नाम पर डराया नहीं जा सकता, उन्हें राष्ट्र के नाम पर मरने को मजबूर नहीं किया जा सकता, उन्हें सफलता की दौड़ में पागल नहीं बनाया जा सकता। मृत्यु को जिसने देख लिया वह कहेगा मुझे वक्त दो, मुझे प्रेम दो, मुझे मौन दो।
मुझे तुम्हारी प्रतियोगिता नहीं चाहिए। इसीलिए सत्ता हमेशा चाहती है कि तुम पीछे न देखो। पीछे देखने से विद्रोह पैदा होता है। विद्रोह बाहर का नहीं, भीतर का। और भीतर का विद्रोह सबसे खतरनाक होता है क्योंकि वह शांत होता है लेकिन अडिग होता है। शमशान से लौटते समय अगर तुम पीछे मुड़कर देखते हो और तुम्हारे भीतर एक मौन उतरता है तो समझ लेना कुछ घटा है। अगर तुम डर गए तो समझ लेना मन ने खेल खेला। डर कुछ नहीं सिखाता, डर सिर्फ बांधता है, बोध मुक्त करता है और बोध डर के बिना आता है। इसलिए मैं डर की बात नहीं कर रहा, मैं देख पाने की बात कर रहा हूँ। देखना मतलब है बिना नाम दिए, बिना कहानी बनाए, बिना व्याख्या किए, बस आग है, राख है, धुआं है और एक मौन है। और उस मौन में पहली बार तुम्हें अपना शोर सुनाई देगा। तुम्हारी सारी भाग दौड़, तुम्हारी सारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारी सारी शिकायतें, और तब तुम्हें उन पर दया आएगी। गुस्सा नहीं, दया, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि यह सब अज्ञान से निकला था। यही दया तुम्हें बदलती है, यही दया तुम्हें धार्मिक बनाती है। धर्म का अर्थ नियम नहीं है, धर्म का अर्थ करुणा है। और करुणा तब आती है जब तुम जानते हो कि सब नश्वर है। शमशान से लौटकर पीछे देखना ये याद दिलाता है कि तुम भी नश्वर हो, और नश्वरता को स्वीकार करना ही अमृता का द्वार है। क्योंकि जो मिटने को तैयार है वही डर से मुक्त है, और जो डर से मुक्त है वही सच में जी रहा है। बाकी सब तो सिर्फ समय बिता रहे हैं। वे जिंदा कम, व्यस्त ज़्यादा हैं, लेकिन व्यस्तता जीवन नहीं है। जीवन तो एक गहराई है, और उस गहराई में उतरने के लिए तुम्हें एक बार मृत्यु की तरफ देखना ही होगा, नहीं तो तुम सतह पर ही तैरते रहोगे। इसीलिए पूछना मत कि क्या होगा, पूछो क्या मैं देखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि देखने के बाद तुम वहीं नहीं रहोगे, और यही तो चाहिए। वही रहना तो समस्या है। परिवर्तन ही मुक्ति है, और शमशान परिवर्तन का सबसे ईमानदार निमंत्रण है। अब ज़रा इसे और गहराई से समझो। पीछे मुड़कर देखना केवल उस जलती हुई चिता को देखना नहीं है। पीछे मुड़कर देखना अपने ही जीवन को उलटी दिशा से देखना है। अब तक तुम आगे की तरफ देखते रहे, कल क्या होगा, कल क्या पाना है, कल कौन बनना है। लेकिन शमशान से लौटते समय पीछे देखना मतलब है, अगर ये अंतिम दिन होता तो, अगर यही आखिरी शाम होती तो। और जैसे ही ये प्रश्न भीतर उतरता है, एक अजीब सी शांति और एक अजीब सा डर एक साथ पैदा होते हैं। डर इसलिए कि जो कुछ तुमने जमा किया था वह सब अर्थहीन लगने लगता है। शांति इसलिए कि जो कुछ सच में ज़रूरी था वह हमेशा तुम्हारे पास ही था। सांस, होश, प्रेम, मौन। लेकिन तुमने इन्हें कभी प्राथमिकता नहीं दी। तुमने हमेशा बाहरी चीज़ों को पहले रखा। शमशान प्राथमिकताओं को बदल देता है, लेकिन फिर वही बात केवल तब जब तुम देखने देते हो। अधिकतर लोग शमशान में भी खुद को बचाते हैं। वे बातें करते हैं, मोबाइल देखते हैं, इधर उधर ध्यान भटकाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान भीतर चला गया तो भीतर बहुत कुछ टूटेगा, और टूटना मन को पसंद नहीं। मन स्थिरता चाहता है, भले ही वह स्थिरता दुख की हो। इसलिए लोग दुख को पकड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन सत्य को देखने से डरते हैं। पीछे मुड़कर देखना मतलब है, अब मैं खुद को नहीं बचाऊंगा, अब जो दिखेगा उसे स्वीकार करूंगा। और जैसे ही तुम यह स्वीकार करते हो, तुम पहली बार ईमानदार होते हो। ईमानदारी बाहर से नहीं आती, वह मृत्यु के सामने खड़े होकर आती है। वहाँ कोई अभिनय नहीं चलता, वहाँ कोई आध्यात्मिक शब्द काम नहीं आते, वहाँ कोई मंत्र नहीं बचाता, वहाँ सिर्फ होश बचाता है। और होश वही है जो देखने की हिम्मत देता है। तुम्हें लगता है कि मृत्यु अंधकार है, लेकिन असल में मृत्यु सबसे बड़ा प्रकाश है। अंधकार तुम्हारा अज्ञान है, मृत्यु तो बस उसे उजागर करती है। इसलिए जो व्यक्ति जीवन में कभी शमशान को नहीं समझ पाया वह मृत्यु के समय बहुत घबराता है। लेकिन जिसने जीवन में ही मृत्यु को देख लिया, उसके लिए मरना भी एक विश्राम बन जाता है, क्योंकि उसने पहले ही छोड़ना सीख लिया होता है। छोड़ना सीखना ही ध्यान है। तुम ध्यान को कठिन समझते हो। आंख बंद करो, सांस गिनो, विचार रोको, ये सब तकनीकें हैं। लेकिन असली ध्यान तब घटता है जब तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ता है, और शमशान सबसे बड़ा छोड़ना सिखाता है। वहाँ तुम्हें दिखता है कि अंत में कुछ भी साथ नहीं जाता, और तब तुम पूछते हो, तो मैं इतनी ज़िद किस बात की कर रहा था, इतनी कठोरता किस लिए, इतनी कड़वाहट किस लिए, इतने रिश्ते तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। यही प्रश्न तुम्हें नरम बनाते हैं, और नरमी कमज़ोरी नहीं है, नरमी ही असली शक्ति है। जो कठोर है वह टूटेगा, जो नरम है वह बह जाएगा।
शमशान से लौटते समय पीछे देखने वाला व्यक्ति बहना सीख लेता है। वह जीवन को पकड़ने की बजाय जीने लगता है। वह जानता है कि सब कुछ बह रहा है और उसी बहाव में आनंद है। पकड़ में दुख है, लेकिन समाज ने तुम्हें पकड़ना सिखाया है। पैसा पकड़ो, पद पकड़ो, रिश्ते पकड़ो, विचार पकड़ो, और फिर जब सब छूटता है तो तुम रोते हो। शमशान रोना नहीं सिखाता, वह हंसना सिखाता है, लेकिन वह हंसी गहरी होती है, शांत होती है, जिसमें व्यंग्य नहीं, समझ होती है। पीछे मुड़कर देखना मतलब है मैं अब शिकायत नहीं करूँगा, क्योंकि शिकायत का अर्थ है मुझे और चाहिए। और जिसने मृत्यु को देख लिया उसे पता चल जाता है कि जो मिला है वही बहुत है। इसलिए उसके भीतर कृतज्ञता पैदा होती है, और कृतज्ञता सबसे बड़ा धर्म है। बिना कृतज्ञता के कोई ध्यान संभव नहीं। तुम हजारों घंटे ध्यान करो, लेकिन अगर कृतज्ञता नहीं है तो तुम बस एक तकनीशियन हो, साधक नहीं। शमशान साधक बनाता है, लेकिन फिर वही बात, अगर तुम भागो नहीं, अगर तुम देखने दो, अगर तुम पीछे मुड़ो। ये पीछे मुड़ना एक प्रतीक है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर बार शारीरिक रूप से मुड़ो। इसका अर्थ है हर दिन, हर रात सोने से पहले अपने दिन को ऐसे देखो जैसे वह अंतिम दिन हो। क्या तुम वैसे ही जी जैसे तुम मरते वक्त चाहोगे कि जिया था? अगर नहीं तो बदलो। यही साधना है। और ये साधना बहुत सरल है, लेकिन मन को पसंद नहीं, क्योंकि इसमें कोई उपलब्धि नहीं है, इसमें कोई पदक नहीं है, इसमें कोई वाहवाही नहीं है। इसमें सिर्फ सत्य है, और सत्य हमेशा अकेला होता है। इसलिए पीछे देखने वाला व्यक्ति थोड़ा अकेला हो जाता है। भीड़ उसे समझ नहीं पाती। वह अब उतना शोर नहीं करता, उतनी बहस नहीं करता, उतना साबित नहीं करता। लोग कहते हैं ये बदल गया है। हाँ, वह बदल गया है, क्योंकि उसने मृत्यु को देख लिया है, और जिसने मृत्यु को देख लिया उसके भीतर से बचकानापन चला जाता है। वह गंभीर नहीं होता, लेकिन गहरा हो जाता है। गंभीरता बोझ है, गहराई हल्कापन है। ये विरोधाभास है, लेकिन जीवन ऐसे ही विरोधाभासों से भरा है। शमशान इन विरोधाभासों को साफ कर देता है। वहाँ हंसी और आंसू एक साथ खड़े हो सकते हैं, वहाँ प्रेम और विरक्ति एक साथ रह सकते हैं, और यही संतुलन ध्यान है। इसीलिए मैं कहता हूँ, डरो मत। पीछे देखने से कुछ बुरा नहीं होगा। बुरा तो तभी होता है जब तुम कभी नहीं देखते। तब तुम पूरी ज़िंदगी अंधेरे में जीते हो, और फिर अचानक मृत्यु आ जाती है और तुम घबरा जाते हो। लेकिन अगर तुमने पहले ही मृत्यु को देख लिया है तो जब वह आएगी तुम उसे पहचान लोगे। तुम कहोगे, हाँ तुम तो परिचित हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। और परिचित चीज़ डराती नहीं। डर हमेशा अज्ञात से होता है। शमशान अज्ञात को झात बना देता है, और यही उसका वरदान है। लेकिन वरदान वही ले सकता है जो खाली हाथ खड़ा हो। जो उम्मीद लेकर आया है वह निराश होकर जाएगा। पीछे मुड़कर देखना मतलब है मैं बिना उम्मीद के देख रहा हूँ। न कुछ पाने की उम्मीद, न कुछ खोने का डर, बस देखना। और इसी बस देखने में ध्यान घटता है, इसी बस देखने में क्रांति घटती है। और यही क्रांति तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जाती है जहाँ जीवन और मृत्यु अलग नहीं रह जाते। वे एक ही नृत्य के दो कदम बन जाते हैं। अब अंतिम बात समझ लो, क्योंकि इसे समझ लेने के बाद कुछ समझने को बचता नहीं। शमशान से लौटते समय पीछे मुड़कर देखना कोई नियम नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है। यह एक संकेत है कि क्या तुम जीवन को सच में जीने के लिए तैयार हो या नहीं। क्योंकि जीवन को वही जी सकता है जिसने मृत्यु से आंख मिलाई हो। बाकी सब तो बस समय के साथ घिसटते हैं। वे जन्म लेते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और एक दिन मर जाते हैं, लेकिन कहीं भी वे जागते नहीं। जागना कोई चमत्कार नहीं है। जागना एक सरल स्वीकृति है कि सब अस्थाई हैं, और अस्थायित्व को स्वीकार करना सबसे बड़ी स्थिरता देता है। ये अजीब लगता है, लेकिन यही सत्य है। जब तुम जानते हो कि सब बदल रहा है, तभी तुम शांत हो पाते हो। जो स्थायी मान लेता है वही बेचैन होता है, क्योंकि भीतर कहीं डर बना रहता है कि यह छिन न जाए। शमशान उस डर को जड़ से काट देता है। लौटते समय अगर तुम पीछे देखते हो तो तुम स्वीकार कर लेते हो कि जो छिनना था वह छिन ही जाएगा, और जो नहीं छिन सकता वही असली है। वही तुम्हारा होश है, वही तुम्हारी साक्षी भावना है, वही तुम्हारा मौन है। और मौन कभी नहीं मरता। शरीर मरता है, नाम मरता है, कहानी मरती है, लेकिन साक्षी नहीं मरता।
लेकिन साक्षी को जानने के लिए तुम्हें पहले यह देखना होगा कि जो तुम अब तक मानते थे वह सब जलने योग्य है। शमशान यही दिखाता है। वहाँ कुछ भी पवित्र नहीं है, क्योंकि वहाँ सब कुछ पवित्र है। वहाँ कोई भेद नहीं बचता। इसलिए बुद्ध ने कहा, जो जन्मा है वह मरेगा। इसमें कोई दुख नहीं है। दुख तब आता है जब तुम इसे मानने से इनकार करते हो। तुम मृत्यु से लड़ते हो, जबकि मृत्यु से लड़ना मतलब जीवन से लड़ना। दोनों एक ही धारा हैं। जिसने यह देख लिया वह बहाव में आ जाता है। वह तैरने की कोशिश नहीं करता, वह डूबने से नहीं डरता, वह बस बहता है। और बहने में एक ऐसा आनंद है जो किसी उपलब्धि में नहीं मिलता, क्योंकि उपलब्धि अहंकार को मजबूत करती है और बहना अहंकार को घोल देता है। शमशान अहंकार को घोलने की सबसे सीधी प्रयोगशाला है। लेकिन फिर वही बात, तुम वहाँ भी प्रयोग नहीं करना चाहते। तुम जल्दी से निकल जाना चाहते हो। तुम सोचते हो यहाँ ज़्यादा रुकना अशुभ है। असल में अशुभ रुकना नहीं है, अशुभ भागना है। क्योंकि जो भागता है वह कभी देख नहीं पाता, और जो नहीं देख पाता वह जीवन भर अंधा रहता है। पीछे मुड़कर देखना मतलब है, अब मैं भाग नहीं रहा, अब मैं ठहर रहा हूँ। और ठहरते ही समय ढह जाता है, भविष्य गिर जाता है, अतीत अपनी पकड़ खो देता है, और पहली बार तुम यहाँ और अभी होते हो। यही यहाँ और अभी ध्यान है, यही समाधि की पहली झलक है। कोई घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं, कोई पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं। एक क्षण का पूरा होश काफ़ी है। लेकिन वह क्षण तभी आता है जब तुम मृत्यु के सामने खड़े हो सको। इसलिए पुराने समय में साधक शमशान में जाते थे, उन्हें डराने के लिए नहीं, उन्हें जगाने के लिए। आज का मनुष्य डर को ही आध्यात्मिकता समझ बैठा है। वह सोचता है डर है तो धर्म है, नहीं, डर है तो अज्ञान है। धर्म वहाँ है जहाँ भय नहीं है, और भय तभी मिटता है जब तुम मृत्यु को जान लेते हो, नहीं मान लेते हो। जानना बौद्धिक है, मानना अस्तित्वगत है। शमशान मानने का अवसर देता है। लौटते समय पीछे देखना उस मान्यता की मुहर है, और इस मुहर के बाद तुम पुराने ढर्रे पर नहीं लौट सकते। तुम कोशिश करोगे, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका होगा। तुम्हें छोटी बातें छोटी ही लगेंगी, तुम्हें लोग अपने दुखों में बच्चे लगेंगे, और तुम्हारे भीतर एक करुण मुस्कान होगी। तुम उपदेश नहीं दोगे, तुम समझाओगे नहीं, तुम बस उपस्थित रहोगे, और तुम्हारी उपस्थिति ही काफ़ी होगी। क्योंकि जिसने मृत्यु को देखा है उसकी आंखों में एक सच्चाई होती है जो बिना शब्दों के बोलती है। लोग उसके पास बैठकर शांत हो जाते हैं, बिना जाने क्यों। यही मौन का प्रसाद है, यही शमशान का आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद हर किसी को उपलब्ध है। कोई चयन नहीं है, कोई विशेष योग्यता नहीं है, बस देखने का साहस चाहिए। और साहस का अर्थ तलवार उठाना नहीं है। साहस का अर्थ है अपने ही भ्रमों को गिरते देख लेना, अपने ही झूठ को जलते देख लेना, अपने ही भविष्य को राख होते देख लेना, और फिर भी डरना नहीं। अगर तुम यह कर सके तो समझ लेना तुम धार्मिक हो गए। किसी मंदिर जाने से नहीं, किसी शास्त्र पढ़ने से नहीं, बल्कि एक क्षण की सच्ची दृष्टि से। इसीलिए मैं फिर कहता हूँ, अगली बार जब तुम शमशान से लौटो तो पीछे ज़रूर देखना, लेकिन इस उम्मीद में नहीं कि कुछ होगा, इस तैयारी में कि सब कुछ बदल सकता है। और अगर बदल गया तो धन्यवाद देना, क्योंकि वही परिवर्तन तुम्हें जीवन के केंद्र तक ले जाएगा। और वहाँ न जीवन है न मृत्यु, वहाँ सिर्फ एक शांति है, एक मौन है, एक नृत्य है, और वही नृत्य तुम्हारी असली पहचान है। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कहीं चुपचाप उतर गए हों, अगर सुनते सुनते तुम्हारा मन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया हो, अगर किसी एक पंक्ति ने तुम्हें रोक लिया हो, तो समझ लेना ये सिर्फ सुनना नहीं था, यह एक छोटा सा ध्यान था। ऐसी बातें मनोरंजन के लिए नहीं होती, ये याद दिलाने के लिए होती हैं कि तुम कौन हो और किस दिशा में जा रहे हो। अगर तुम्हें लगा कि यह अनुभव तुम्हारे किसी अपने तक भी पहुंचना चाहिए तो इसे शेयर कर देना, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो किसी का रास्ता बदल देता है। अगर तुम ऐसे ही गहरे, मौन से भरे, झकझोरने वाले विचार और सुनना चाहते हो तो अभी लाइक कर दो, ताकि मुझे पता चले कि ये प्रवाह तुम्हें छू रहा है। और अगर तुम नहीं चाहते कि अगली बार ऐसा कोई वीडियो तुमसे छूट जाए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये इस यात्रा में साथ चलने की सहमति है। नीचे कमेंट में ये ज़रूर लिखना कि इस पूरी बात में
कौन सी पंक्ति तुम्हें सबसे ज़्यादा भीतर तक लगी, या फिर शमशान, मृत्यु, जीवन को लेकर तुम्हारा अपना अनुभव क्या है? क्योंकि संवाद वहीं से शुरू होता है जहां मौन शब्द बन जाता है। याद रखना, ये चैनल जवाब देने के लिए नहीं है, ये सवाल जगाने के लिए है। अगर सवाल जाग गया तो यात्रा शुरू हो गई। मिलेंगे फिर एक और गहराई के साथ, एक और मौन के साथ।